हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें ये बताना है कि हर जो नंबर है उसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें इसके पेयर बनाने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 140, इसका एलसीएम निकालना है। तो 140 किस टेबल से डिविजिबल हो जाता है? तो 140 होता है 2 की टेबल से डिविजिबल। कितने टाइम्स होता है? 70 टाइम्स, ठीक है। देन 70 जो है वो भी 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा 35 टाइम्स। फिर 35 डिविजिबल होता है 5 की टेबल से 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम्स। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल चुका है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? यहाँ तक तो हम पहले भी करते थे कि एलसीएम है, लेकिन इसमें एक स्टेप और इंक्लूड हो जाता है। इसको लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ तक हम अभी तक निकालते आए हैं, एलसीएम जैसे निकालते हैं, बट इसको अपन को पावर में लिखना होता है, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा 156। तो 156 भी किस टेबल से डिविजिबल होता है? तो ये भी होता है 2 की टेबल से डिविजिबल। और कौन कौन से डिजिट है? देखिए, लास्ट जो डिजिट होती है 0, 2, 4, 6, 8 जब होती है तो वो 2 की टेबल से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल से डिविजिबल होगा 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16। देन फिर 2 की टेबल से डिविजिबल होगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर ये 13 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, फिर 3 से 3 पे ही डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। अब इसे भी कैसे लिखना है? 2 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड है 3825। तो 3825, अभी देखिए लास्ट जो यूनिट प्लेस पर है वहां पे 5 है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 2 की टेबल से डिविजिबल तो तभी होता है जब 0, 2, 4, 6, 8 आता है। यहाँ पे 5 है तो इट मीन्स ये 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 5 5 जा 35, 25, ठीक है। फिर 5 की टेबल से जाएगा ये 5 1 जा 5, 2 कैरी, फिर 5 और देन 3। अभी किससे डिविजिबल हो जाएगा? तो अभी 2 की टेबल से नहीं जाने वाला, 5 की टेबल से नहीं जाने वाला, लास्ट में अगर 0 हुआ तो 10 की टेबल से जाता है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे सम करते हैं। 1 + 5 क्या होते हैं? 6, 6 + 9, 6 + 3 होता है 9, जो आता है 3 की टेबल में। तो हम 3 की टेबल का डिविजिबल कैसे पता कर सकते हैं? जितने भी डिजिट दे रखी है सबका सम कर लीजिए। वो डिजिट जो 3 की टेबल में आती है तो इट मीन्स पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, वापस 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 7 जा, देन ये 17 की टेबल से। इसे कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 2, देन 3 की पावर 2, उसके बाद आएगा 17। क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा 5005, यानी 5005 डिजिट है। अब ये किस टेबल से जाती है? 5005 होगा हमारा डिविजिबल 7 की टेबल से 17 की टेबल से देखते हैं। 7 2 जा 34, 6 1 देन 60। अभी किस टेबल से जा सकता है? 17 5 से देखते हैं, 85 नहीं गया। 9 से देखते हैं, 153। तो 9 153, यह आ जाएगा 7 और 75। 75 ये नहीं जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ सकता है। अभी जाएगा, पहले तो 5 की टेबल से पहले देते हैं 1001, ठीक है। अब देखते हैं किस टेबल से जाता है।
13 की टेबल से देखते हैं। नाइन्टी वन, 13 7 जा 91, फिर आएगा अगेन 9 और 1, तो 7 बार ही होगा। तो ये आया हमारा 13 की टेबल में 77 टाइम्स, फिर 7 की टेबल से 11 टाइम, फिर 11 की टेबल में 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये होगा 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 10 आंसर आया। ठीक है, अब कोई रिपीट डिजिट नहीं है तो इसलिए स्क्वायर या क्यूबिक नहीं आया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है 7429। 7429 को करके देखते हैं, 3 से डिविजिबल होता है क्या? 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22, जो 3 की टेबल में नहीं आता। देखते हैं इसको करके। 17 की टेबल से देखते हैं इसको। ठीक है, 17 4 जा 68, तो 4 टाइम्स 68, 62, ये 3 टाइम्स ही जाएगा। 119, ये देखते हैं 7 की टेबल से, बिल्कुल जाएगा। तो ये गया 17 की टेबल में 4 3 7 टाइम्स। क्लियर। अब देखते हैं किससे जाता है। 23 की टेबल से देखते हैं। 46 जो छोटा है, 1 बार। 207, अभी 207 किससे जा सकता है? 2007 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये जाएगा 23 की टेबल में 19 टाइम्स, और 19 अपनी ही टेबल में आता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 23 इंटू 19। क्लियर। इसके 5 पॉइंट्स थे जो पूरे आपको अभी तक क्लियर हो चुके हैं।